तुम्हें पवित्र कर दूंगा। तो हम निष्पाप होने के लिए दो काम करें, भगवान की शरण में और नाम जप। भगवान के आश्रित हैं और नाम जप कर रहे हैं और नियम ले कि जो पाप हमसे हो गए वो पुनः ना होने पावे, हम ऐसा प्रयास करें। अगर हम फिर फिसल जाते हैं तो फिर भगवान से रो के पुकारते हैं, वो हमें बल देंगे और हम आगे से ऐसी गलती ना करें। समझ पाए आप? कर्नल राकेश कुमार जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या मनुष्य जीवित रहते हुए अपना पिंड दान स्वयं कर सकता है? जरूरत नहीं, भगवान को समर्पित हो गया तो पिंड दान करने की जरूरत क्या है? पिंड दान तो मृत शरीर, जो मृत शरीर हो गए उनके किए जाते हैं। अपना पिंड दान तो भगवान को समर्पित कर दिया। ये पिंड ही तो है, ये पिंड है ना, पिंड ही तो है ये। तो ये पिंड दान कर दिया, भगवान को समर्पित कर दिया। मन वचन कर्म से भगवान को समर्पित हो जाना, यही अपना परम कल्याण। और ये खोया के या तिल के लड्डुओं से अपना कल्याण होना है क्या? जी पुष्कर गए थे, वहां पे पंडित जी से वैसे भी पिंडदान करने गए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं अपना पिंडदान खुद कर सकता हूँ? वो कहते कर तो सकते हैं, लेकिन आपको फिर ये सोच लेना कि आप जीवन में अब मर चुके हो। आप अरे जैसे ऐसे विधान कैसे होता है? ऐसे कैसे हो सकता है? आज तक कहीं शास्त्रों में पढ़ा कि अपना जीवित पिंडदान किसी ने किया? पिंडदान शब्द से ही पितर शब्द जुड़ जाता है। पितर माने जो शरीर छोड़ चुके हैं। महाराज जी उन्होंने मेरा कर दिया तो बढ़िया हो गया। हाँ, वैसे इसमें दोष है। आप श्री जी के शरणागत हैं, प्रियालाल के शरणागत है ना, मंत्रनिष्ठ। उस टाइम नहीं थे, आए जब गए थे तब उस टाइम नहीं थे, उस टाइम नहीं थे। चलो बच गए। नहीं तो जैसे एक हमारे यहाँ संत थे रनवारी में, तो द्वारिकाधीश के दर्शन की उनको इच्छा हुई, तो श्री जी ने रोका कि देखो हमारे वृंदावन उपासना में, ब्रज उपासना में तुम हमारी दासी भावना करते हो, वहां मत जाना। तो उनको समझ में नहीं आया, स्वप्न को स्वप्न समझा ऐसे और चले गए। और वहां गए तो चक्र शंख आदि की छाप लगवा ली। और जब यहाँ आए रनवारी में तो भजन बंद उनका। बहुत विलाप किया तो स्वप्न में फिर श्री जी आई, बोली मेरी आज्ञा तो मानी नहीं, अब शंख चक्र आदि की छाप लगवा ली है तो अब सत्यभामा की प्राप्ति हो सकती है, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। वो रो रो करके प्राण त्याग दिए, उनके चरित्र में आता है। पर इतनी कृपालु श्री जी, आज्ञा का पालन। तो जब हम श्री जी को समर्पित हो गए तो अब हमारा पिंड ही नहीं रहा, तो पिंडदान क्या? तनुवांग मनोभीर अमलई सुहम तोय वाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से हम भगवत शरणागत हैं। अब हमारा अधिकार नहीं, अब हमारे प्रभु का अधिकार है, हमारे गुरु का अधिकार, हमारे इष्ट का अधिकार हमारे जीवन पर है। वो आज्ञा करे सो हो सकता है, अब नहीं, अन्य नहीं हो सकता। हाँ, गृहस्थ धर्म के अनुसार अपने पितरों का यदि पिंडदान करना चाहते हो तो आप जाके कर सकते हो, अन्यथा हाँ तो अपना क्यों करिए? हमने कहा कि एडवांस में कर दो सब कुछ। प्रिया जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1 साल से YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ी हूँ। श्री जी कृपा से हर महीने धाम आना होता है, निरंतर नाम जप करने का प्रयास करती हूँ। महाराज जी, मैं दुबई की एक एयरलाइन में कार्यरत हूँ, जिसके कारण अलग अलग देशों में आना जाना होता है। बाहर का माहौल भोग बाहुल्यता से भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों के साथ व्यवहारिकता बनाए रखना मुश्किल होता है और भगवत भाव भी नहीं हो पाता। बाद में मन बहुत जलता है ये सोचकर कि ये सब मेरी श्री जी के ही हैं। ऐसा मैं क्या करूं? नाम जप की कमी के कारण है तो किसका प्रश्न है? हाँ, नाम जप की कमी। अगर नाम जप आप पुष्ट कर ले, नाम जप आप में बल देगा। नाम बल है, उसमें ऐसा बल है कि आप बहुत ऐसे, जैसे नौटंकी में रोल किया जाता है, जैसे फिल्म में रोल किया जाता है, ठीक आपको ऐसे रोल करना है। असलियत नहीं है, ये मायाकृत संसार है, इसमें आपको रोल करना है। आपको जो स्वांग मिला है बिल्कुल वैसे बात कीजिए, वैसे रहिए। पर आप वो ना वो है और ना वो है, सामने जो है सब में एक ही पावर परमात्मा विराजमान है। ये स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, पापी पुण्यात्मा, ये केवल रोल हो रहा है, 3 गुणों की माया जनित। तो आप नाम जापक हैं, आप जितना नाम बढ़ाएंगे अंदर तो आप में क्षमता आ जाएगी। किसी से भी आप व्यवहार कर सकते हैं, किसी से ऐसा व्यवहार करेंगे कि उसका हृदय संतुष्ट होगा और आपका हृदय शीतल होगा। अभी चिंतन में कमी होने के कारण, सही चिंतन न होने के कारण आपका हृदय जलन
युक्त हो जाता है कि हम तो ऐसे ऐसे देश विदेश के लोगों से बात करते हैं, व्यवहार में त्रुटि हो सकती है। नहीं, देखो सबसे व्यवहार करना है। कैमरा ऑफ करके फोटो खींच रहे हैं, जैसे कैमरा चल रहा है, सबको लग रहा है कि कैमरा चल रहा है, लेकिन वो ऑफ है, एक भी चित्र नहीं आएगा। लाखों लोग सुबह जैसे खड़े, सबसे मिलना है, सबसे कोई एक भी चित्र नहीं खींचेगा। ऐसा नहीं कि एकांत में बैठे तो किसी का चित्र खींचे, ये सब नाम के बल से होगा। नाम बल अगर तुम्हारे अंदर है तो किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे जितना कुसंगी हो, वो आपको कुछ इधर उधर भी बोल देगा तो भी आप असंतुष्ट नहीं होंगे। लहर है गई, हवा की एक लहर आई गई, हवा वो दुर्गंध युक्त है या सुगंध युक्त, निकलते चले जाओ, किसी में आसक्त मत हो, अपने धर्म से विचलित मत हो और किसी को दुख मत पहुंचाओ। ये सामर्थ्य नाम जपने से आएगी। खूब नाम जप करो, नाम में अपार सामर्थ्य, आप देख लेना, आप पुष्ट हो जाएंगे। अभी और चलो। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक निरंतर नाम जप करता है, दृढ़ भूमि, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। बिल्कुल आप पक्का समझ लीजिए, नाम में अपार सामर्थ्य, आप नाम जप और बढ़ाइए, फिर आप देख लेना। गुरुदेव आपकी कृपा से जैसे 1 साल से अब जिन गलतियों को पता भी नहीं होता था, मन जो करता था, अब कम से कम उनके बारे में पता चल रहा है। एकदम से कुछ अगर ऐसा किसी के प्रति भाव आता है तो एकदम से आप वही, आप जैसे कहते हैं, आप मन में बैठ जाते हो, वैसे मन से एकदम आवाज आती है कि नहीं, ये मुझे उसके प्रति नहीं इस तरह से भाव रखना। वो नाम जब से ऐसा विवेक जागृत हो जाएगा, वो बचा लेगा। नाम पाहरू दिवस निशी, नाम पाहरू दिवस, अगर रात दिन नाम चल रहा है तो दिव्य नाम का पहरा न तुम्हें कोई छू सकता है, न बाल बांका कर सकता है। नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम पाहरू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित, जाहि प्राण के बात। हनुमान जी महाराज सीता जी की बात राम जी से बता रहे हैं। नाम का पहरा चल रहा है तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ना अंदर और ना बाहर। इसलिए हर समय नाम जप करते रहो, बहुत बड़ा बल है। नाम हमारे पास बल है, नाम हमारे चल रहा है तो नाम ही हमारे साथ है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। नाम चल रहा है, प्रभु का चिंतन चल रहा है, प्रभु हमारे साथ है, चिंता की बात नहीं। और जो हृदय जलता है, थोड़ी अभी विचार की कमी है। विचार ही पॉजिटिव हो जाए तो अभी हृदय शीतल हो जाए, जरा सा निगेटिव हुआ तो जलने लगता है। तो नाम जप करो, विचार और महान होने लगेंगे नाम जप से। विजय शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी कृपा से विप्रकुल में जन्म हुआ। महाराज जी, हमारे गांव तथा अन्य क्षेत्रों के भगवत स्वरूप लोग कहीं आते जाते मिलते हैं तो बोलते हैं पंडित जी पाया लागी। गुरुदेव, भगवान आपसे मिलने से पहले उन लोगों को कहता था, हाँ खुश रहो। मैं जानता था ये राधे राधे राधे। भगवान नाम स्मरण से हमारा भी कल्याण होगा और जो श्रवण करेंगे उनका भी मंगल होगा। जैसे अपने से कोई कहता है चरण स्पर्श, राधे 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 राधे, इससे भगवान नाम भी हो गया, उनके लिए मंगलमय भी हो गया। गुरुदेव, भगवान वो संतुष्ट नहीं होते, वो लोग कहते हैं तुम ब्राह्मण के घर में जन्म लेके आशीर्वाद क्यों नहीं देते? देखो, शरीर ब्राह्मण के घर में जन्मा है, जीव तो सबका एक ही है। घरों के जन्मने से कोई ऊंचा नीचा नहीं हो जाता है, आचरणों से होता है। अहो वत्सो पचतो गरीयान यज्ञभाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। देहूति माता कपिल देव भगवान से कहती हैं, चांडाल जो कुत्ते का मांस खाने वाला, निकृष्ट आचरण वाला, अगर वो भी भगवान का नाम जप करता है तो वो इतना महान हो जाता है कि वो जगत बंदनी हो जाता है। अहोवत्सो पचतो गरियान यज्ञभाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। तो बंदनी वो हुआ जो भगवान से जुड़ गया। ये जो जाति पक्ष का अभिमान है, ये भी भगवान से विमुख कर देता है, नहीं कर देता। ये संसारिक लोग क्या बड़ाई करते हैं, क्या बुराई करते हैं, दोनों की तरफ ना देखे, अपने को देखना, अपने क्या है, अपने क्या है। ये 5 भूत ब्राह्मण के शरीर में अलग से सृष्टि में नहीं बने हैं, वही माटी, वही सामग्री है जिससे सब बने ना पंचभूत, उसी से वो शरीर बना। अब हमें थोड़ा बताना कि बड़ा कहाँ है इसमें। जो हमारे शरीर में पंचभूत लगा, वो आपके शरीर में पंचभूत लगा, वही सबके शरीरों में लगा है।
ठीक है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो सबकी परमात्मा का एक ही अंश है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो ये अंतर क्या है? अंतर क्या है? कर्म, कर्म का अंतर है। अगर तुम्हारे नीच कर्म हुए तो तुम नीच ही कहे जाओगे, उत्तम नहीं कहे जाओगे, नहीं कहे जाओगे। अगर वो उत्तम कर्म करके भगवान के भजन में तन्मय है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान के चिंतन में पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, तो अपने लोगों ने उनका जीवन चरित्र गाया, अपने लोग उनके आगे झुके नहीं झुके। आप देखो लोग, तो हमें चाहिए कि हम चरित्रवान बने और भगवान के भक्त बने। हम इन सब बातों में सबरी जी के प्रति दंडकारण्य के ब्रह्म ऋषियों का हे भाव था। तो भगवान किसी भी ऋषि की कुटिया में नहीं गए, किसी ऋषि से कोई भी स्वागत सम्मान नहीं स्वीकार किया, और सबरी जी के जूठे बेर खाए। सबरी जी के, हाँ, जूठे का मतलब थे कि सबरी जी को लगता था भाव में भरकर पता नहीं खट्टा ना हो, इसलिए उस पेड़ का बेर चखती, हाँ मीठा, तो रघुनाथ जी के लिए रखती। भगवान ने वो बेर पाए। सबरी जी के पास भगवान गए, सबरी जी की स्तुति की, और वहां भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा कि जाति पाति कुल कर्म धर्म का इसका मैं कोई संबंध नहीं, मानो एक भगत कर नाता, मैं एक केवल भक्ति का नाता मानता हूं, मैं एक केवल प्रेम का नाता मानता हूं। भगवान सबके हैं, हम सब भगवान के हैं। चाहे शरीर धर्म से देखो तो सबके शरीर पंचभूत, आत्म तत्व से देखो तो सब एक ही आत्मा है। ये थोड़ा सा व्यवहार के लिए कर्म के अनुसार अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये षट कर्म ब्राह्मण के हैं। अब जब क्षत्रिय धर्म में आता है तो एक कर्म का केवल दान नहीं ले सकता, 5 कर्म हो और सबकी रक्षा करना। जैसे 4 भाई हों, अलग अलग सेवा विभाजित की जाए, पर है पिता एक ही, घर एक ही है, अलग अलग सेवा विभाजित कर दी गई। उसका मतलब जो ऐसे ये सब अभिमान का खेल है, ऐसा नहीं है। चारों भाई एक ही घर के हैं, अलग अलग नहीं हैं। उसकी जो व्यवस्था है, रावण उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, उत्तम कुल पुलस्त ऋषि का नाती है। ब्राह्मणत्व में कमी थोड़ी है, ब्राह्मणत्व उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, और बल में कमी नहीं। थर्राता भुजा ठोक दे तो लोक का लोकपाल खाली हो जाए, लोकपाल थर्रा उठे, आचरण बिगड़ गया, चरित्र बिगड़ गया तो राक्षस कहा गया। और विद्वान अद्भुत, उसके जैसा विद्वान मिलना मुश्किल होगा। आज भी कोई भी कहीं भी पवित्र भगवान शिव का अभिषेक करे तो उनका स्तोत्र जरूर गाएगा, रावण का स्तोत्र, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावितस्थले गोले अलम्ब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डम डम डम। अरे ऐसा थोड़ी, आचरण, चरित्र बिगड़ गए, चरित्रहीन राक्षस कहा गया। नहीं, तो हमको ये देखना है कि हमारे चरित्र दूसरे पूज्य भाव से देख रहे हैं, उनका भाव बढ़िया है। हमारे चरित्र अच्छे होने चाहिए, हमारे आचरण अच्छे होने चाहिए। हमारी समाज में चरित्र और आचरण की पूजा की गई है। अगर चरित्र और आचरण किसी व्यक्ति के पवित्र हैं तो पूजनीय है, हम उसका आदर करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। चरित्रहीन है और उच्च कुल में जन्मा है तो हमारे समाज उसका आदर नहीं करते, कानून उसका आदर नहीं करे कि आप नहीं डट के डंडा चलेगा और सजा भी होगी। तो हमको चाहिए ये शास्त्रीय मर्यादा अपने अपने आचरणों के लिए है कि आप इस कुल में तो आप ऐसे आचरण, जैसे आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हो तो आप ये ग्रंथ लाइए, आप 9 में पढ़ रहे तो ये लाइए, आप 11 में पढ़ रहे तो ये लाइए। आपके लिए अलग अलग है ना, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं, विद्यार्थी है। ऐसे ही चारों वर्ण जो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, ये धर्म, अब उसका अहंकार के कारण गलत प्रयोग किया गया। गलत प्रयोग करने से बात गलत हो जाती है। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सब एक ही माटी से बने हैं और हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। हाँ, ना स्त्री न पुरुष, ये केवल रचना है। जीवात्मा वही है, जीवात्मा सबके अंदर वही है, ना कोई छोटा ना बड़ा। जो हमारी दृष्टि है